हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, जहाँ पर हम लोग आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल सा है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको 2 से 3 मिनट में इसके सारे डाउट क्लियर कर सकूँ। बहुत सिंपल है, आप ये वीडियो बस 2 से 5 मिनट का ही रहेगा, जिसमें आपको अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझ में आ जाएगा। तो हम आज पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ इसकी बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं कि कैसे क्या चीज़ें होती है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर वीडियो। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे ध्यान देना, पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इसमें कुछ ऑर्बिट होते हैं। जैसे पहला ऑर्बिट हो गया, ये ऑर्बिट हो गया, इसको कहते हैं हम लोग ऑर्बिट, ठीक है, ये हमारे ऑर्बिट है। तब यहाँ पे ध्यान दें, इस ऑर्बिट को हम लोग कहते हैं के, फिर ये इसको कहते हैं एल, इसको कहते हैं एम और इसको कहते हैं एन। ये सारे हमारे ना एनर्जी लेवल है, ये ऑर्बिट के क्या है, एनर्जी लेवल है, ठीक है। तो पहले हमको ये जानना जरूरी है, क्योंकि अभी मान लीजिए हमारे पास अगर सोडियम है, एन है, क्या है, एन, इसका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसमें कितने इसका एटॉमिक नंबर क्या है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 281, राइट। तो ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन कौन कौन से ऑर्बिट में आएंगे, ये जानना हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये भी जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से ऑर्बिट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो लेट्स ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे आपके ना 4 एनर्जी लेवल होते हैं। एक होता है के, एक होता है एल, एक होता है एम और एक होता है एन। इससे बहुत सारे आपके एनर्जी लेवल होते हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन पहले कोशिश करता है कि लो एनर्जी लेवल ऑर्बिट में आ सके। तो ये पहले इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा। आप भी यही, अगर मान लो अगर आपको कोई रूम लेना है, तो आप क्या कोशिश करोगे, कोशिश यही करोगे ना कि मुझे सस्ता रूम मिले। आप ये तो नहीं चाहोगे आप डायरेक्ट आपको 1 लाख का रूम मिले, आप कोशिश यही करोगे आपको सस्ता रूम मिले। तो सेम वैसे इलेक्ट्रॉन पहले क्या कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रॉन पहले लो एनर्जी लेवल पे आने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पे ध्यान दें, एक फॉर्मूला देख ले कैसे क्या होता है। ये आपका होता है के एल एम एन। इसका एनर्जी लेवल 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका एनर्जी लेवल 3 होता है और इसका एनर्जी लेवल 4 होता है। अब देखो, मैंने आपको यहाँ पे आपको मैं बना के दिखा दे रहा हूँ। ये आपका ऑर्बिट हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये हो गया, ये आपका एल हो गया, ये आपका के हो गया, ये आपका एल हो गया, ये आपका एम हो गया और ये लास्ट वाला आपका क्या हो गया, एन हो गया। अब यहाँ से आपको मालूम पड़ेगा कि कौन से ऑर्बिट में कौन कितने कितने इलेक्ट्रॉन होने बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दें, इसका एक फॉर्मूला होता है जो होता है 2n²। क्या होता है, 2n²। आपका ये के है, ये आपका एनर्जी लेवल है, 1 2 3 4, ये आपका एनर्जी लेवल होता है। मतलब पहले में कम एनर्जी लेवल रहेगा, फिर थोड़ा सा एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कोशिश करते हैं पहले लो एनर्जी लेवल पे आए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दें, अगर मैं इसका ऐसा करता हूँ, इसका ऐसा मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, अगर ये क्या है, एन, ये इसकी वैल्यू है। अगर मैं ये 1 की वैल्यू एन में रखता हूँ तो 2 1 2 स्क्वायर 2 कितना हो जाएगा, देखो ये एन की वैल्यू 1 है, ठीक है। ये आपका ये एन की वैल्यू 1, एक के स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 और ये 2 हो जाएगा। यानी कि पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, तो पहले में आपके आने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब आगे देखें, ऐसे आपका सेकंड वाला देखें, सेकंड में कितना है, इसका एनर्जी लेवल 2 है, ठीक है। इसका एनर्जी लेवल कितना है, 2 है। और इसको अगर भरी कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। 4 दूनी 8 होता है, इसमें 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी सेकंड जो हमारा ऑर्बिट, ये वाला ऑर्बिट जो हमारा एल ऑर्बिट है, जो हमारा ये एल ऑर्बिट है, इसमें होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इसमें होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, अब देखते हैं एम एनर्जी लेवल है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पे 3 दिया है, 2 रखो, एन पे कितना रखना है, 3 रखना है, उसकी पावर 2 है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 9 2 कितना होता है, 18 होता है, कितना होता है, 18। यानी कि आपका जो एम, जो आपका ये वाला ऑर्बिट है, जो एम एनर्जी लेवल है, यहाँ पे आपके होने चाहिए कुल मिला के 18 इलेक्ट्रॉन आपके होने चाहिए। लास्ट वाला देखो, एन कैसा करना है, आपका जो ये एन ऑर्बिट है या फिर आपका जो एन एनर्जी लेवल है, इसका एनर्जी लेवल कितना है, 4 है, ठीक है। अब 2 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 इंटू 2 कितना होता है, 32 होता है। यानी लास्ट ऑर्बिट में आपके 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि मैंने आपको ये सब क्यों पढ़ाया, अभी आपको मालूम पड़ेगा कि मैंने ये सब क्यों पढ़ाया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दें, आगे देखते हैं। जैसे सब देखिए आप, जैसे यहाँ पे ध्यान देना, अभी
कि आपको मालूम है कि जो हमारा होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, यानी कि हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये आपका हाइड्रोजन का स्केलेटन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। ये इसका पहला ऑर्बिट। अब हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, आपको मालूम है कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अभी हमने पढ़ा कि फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 इलेक्ट्रॉन। ये आपका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक ये आपका हाइड्रोजन का स्केलेटन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपका हाइड्रोजन का है। ऐसे हम लोग 3-4 और एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं कैसे क्या होता है। यहाँ पर करता हूँ मैं आपका कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, राइट। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, आपको मालूम है। अब देखो ना, आपको मैं एक चीज सिखाता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। ये आपका कार्बन है, ठीक है। ये आपका कार्बन का फर्स्ट ऑर्बिट, ये कार्बन का सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है। ये कार्बन का थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। ऐसा पकड़ लो, ये आपका LMN। अब आगे से है नहीं जो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो। कार्बन, अभी देखो इसमें ना 6 इलेक्ट्रॉन है। आपको मालूम है कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट ऑर्बिट में आपके आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा, राइट। इतना समझ में आया। अब कितना बच गया, 4 बच गया। मतलब इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 में से 2 आ गए फर्स्ट ऑर्बिट में, बच कितने गए, 4। तो 4 यहाँ पे आ जाएंगे, 4 ये आ जाएंगे आपके कौन से ऑर्बिट, ये आपका के है, के एनर्जी लेवल है। ये आपका के क्या है, ये आपका एल एनर्जी लेवल है। तो मतलब 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट ऑर्बिट में आ गए, तो बच कितने गए, 4। तो 4 कहाँ पे आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे आपके एल वाले एनर्जी लेवल ऑर्बिट में। तो 1 2 3 एंड 4, ये आपके 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। कैसा क्या होता है, इसके अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसके अंदर आपके 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और इसके अंदर आपके कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18। इसके बाद आपका एक और एनर्जी लेवल आता है जो आपका क्या होता है ये तो आपका एम हो गया। इसमें एन वाला आता है, तो एन में आपके 32 आपके इलेक्ट्रॉन क्या आ सकते हैं, इसमें आराम से इजीली आ सकते हैं। समझ में आया। इससे ज्यादा नहीं है इतना, या तो इससे कम। याद रखना, देखो सेकेंड ऑर्बिट में होते 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन कितने यहाँ पे सिर्फ 4 है। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये आपका हो गया 4, ठीक है। सेकेंड ऑर्बिट में तो होते 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे कितने, यहाँ पे तो 4 है। वही बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको 8 से कम होंगे चलेगा, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये आपका रूल होता है जो होता है आपका ऑक्टेट रूल होता है। क्या होता है, ऑक्टेट रूल। यानी आपका सेकेंड ऑर्बिट में सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उससे हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। फर्स्ट में आपके 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसका हम कहते हैं ड्यूप्लेट। क्या कहते हैं, ड्यूप्लेट। समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम यहाँ पे कार्बन का देखा, ये आपके कार्बन का स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है, तो स्केलेटन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या है, उसका कार्बन का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखते हैं। आई थिंक मुझे समझ में आपको इतना समझ में आ चुका होगा। सेम ऐसे ही बनता है जितने भी आपके एलिमेंट्स है, कितने 108 एलिमेंट्स आपके पीरियोडिक टेबल में, सबका स्ट्रक्चर आपका ऐसे ही बनेगा। हम एक और देख लेते हैं सोडियम का। सोडियम के एटॉमिक नंबर होता है 11। हम बनाते हैं सोडियम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाते हैं, कैसे होगा। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएगा, तो फर्स्ट में आपका आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फर्स्ट में कितना आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन। अब कितने बच गए, 10 बच गए, राइट। कितने बच गए, सॉरी आपके 11। अब देखो 10, यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 में से 2 चला गया, ठीक है, 2 आ गया, तो कितने बच गए, 9 बच गए ना। तो सेकेंड ऑर्बिट में आपके कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब आपको मालूम है कि सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 8। कितना आना चाहिए, 8। यहाँ पे 8 डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसमें 9 नहीं डाल सकते, क्यों, क्योंकि ये रूल है, ये आपका ऑक्टेट रूल है। ऑक्टेट यानी 8 ही इलेक्ट्रॉन आपके सेकंड ऑर्बिट में आ सकते हैं। फर्स्ट में कितना बिट आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन। अब कितने बच गए, 1 बच गया। मतलब आपको मालूम है ना, ये आपका तो के एनर्जी लेवल है, ये आपका एल है। आपको मालूम है के में होते 2 इलेक्ट्रॉन, और एल में कितने होते, 8 इलेक्ट्रॉन। आपको मालूम है कि एम में कितने होते हैं, तो एम में आपके होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे तो कितना बच रहा है, 1। तो ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका कौन सा एनर्जी लेवल है, तो ये आपका के एल या ये आपका एम एनर्जी लेवल है। समझ में आया। तो ये हो गया आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इसको भी कहते हैं, ये आपका इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इससे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका स्ट्रक्चर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, स्केलेटन ऑफ स्ट्रक्चर है। समझ में आया। तो इसी तरह से जितने भी एलिमेंट होते हैं सबके स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाए जाते हैं। बहुत ज्यादा सिंपल होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।